पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को ईडी दफ्तर बुलाया जा सकता है और जल्द ही महेश जोशी को पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी। आपको बता दें, अजमेर एसई परितोष गुप्ता और इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टर शिवरतन अग्रवाल, साथ ही पदमचंद जैन और फरार महेश मित्तल को ईडी बुला सकती है। कल ही ईडी ने जेजेएम भ्रष्टाचार पर तीसरी बार छापेमारी की कार्रवाई की थी। एसीएस सुबोध अग्रवाल, चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, केडी गुप्ता, इसके अलावा सीआरके मीणा और एसईआरसी मीणा समेत संजय अग्रवाल से पूछताछ हो चुकी है। मंत्री के करीबी संजय बढ़ाया, तपन, नमन गुप्ता से भी पूछताछ हो चुकी है और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर टेंडर जो है इन फर्मों ने हासिल किए थे, जिन पर अब शिकंजा कसती हुई ईडी नजर आ रही है। तो पहले अधिकारियों के साथ पूछताछ हुई थी, पहले उनके यहां पर छापेमारी की गई और अब जो ईडी का शिकंजा है वो पूर्व मंत्री के यहां तक पहुंच चुका है। कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से सुबह 5 बजे से ही लगातार ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही थी। न सिर्फ जयपुर बल्कि बांसवाड़ा, उदयपुर, तमाम ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और सुबह 5 बजे से जो टीम है ईडी की वो पहुंच गई थी। करीब 15 घंटे तक ये छापेमारी की कार्रवाई चली है और अब उसके बाद पूछताछ हो सकती है पूर्व मंत्री से। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी, जिनके कल घर पर, जयपुर स्थित घर पर, निवास पर छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, वहां पर भी उनसे पूछताछ हुई थी और अब ईडी दफ्तर उन्हें बुलाया जा सकता है। और हमारे सहयोगी आशीष चौहान लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, कल पूरे दिन भर जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली थी, सुबह से ही करीब 15 घंटे से भी ज्यादा छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। अब बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा सकता है पूर्व मंत्री को। देखिए, पूरा प्रोसीजर होता है। पहले लगातार ईडी कड़ियाँ जोड़ने का काम करती है, उसके बाद में सबूत तलाशती है और उसके बाद में छापे पड़ते हैं। और छापे पड़ने के बाद में जिस तरीके से तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो इसी आधार पर अब पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को भी ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो अधीक्षण अभियंता है जिनके घर कल छापे पड़े थे, परितोष गुप्ता, ठेकेदार जो जिस तरीके से शिव रतन अग्रवाल है और उसके साथ साथ पदमचंद जैन और जो फरार चल रहा है महेश मित्तल, उसको भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा सकता है। देखिए, लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जल जीवन मिशन में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के माध्यम से टेंडर देने का जो खेल चला था, वो पूरी तरीके से लगातार जो ईडी छापेमारी कर रही थी, तीसरी बार छापे था, तो अब लगातार जो कड़ियाँ है वो पूरी तरीके से ईडी की जुड़ चुकी है और लगभग जो है अंतिम दौर में लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो अंतिम दौर में चल रही है। यानी कि सीधे तौर पर अब जिन जिन लोगों का भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट है, उनसे अब ईडी जो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुला सकती है और हो सकता है कि आमने सामने भी जिस तरीके से पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि पहले चीफ इंजीनियर्स को भी बुलाया गया था और आईएएस सुबोध अग्रवाल को भी बुलाया गया था और तमाम जो इंजीनियर्स हैं उनको भी बुलाया गया था। अधीक्षण अभियंता सुधांशु दीक्षित को बुलाया गया था, आरसी मीणा को बुलाया गया था और तमाम जो इंजीनियर्स हैं उनको पूछताछ के लिए भी दिल्ली भी बुलाया गया था। तो हो सकता है कि दिल्ली या जयपुर दोनों ही दफ्तरों में से एक यहाँ पर जो ईडी के दफ्तर है वहां पर बुलाया जा सकता है। यानी कि जल जीवन मिशन में लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो लगातार तेज होती जा रही है। ईडी लगातार कड़ियाँ जोड़ने का काम कर रही है। देखिए, कल कहा यह जा रहा था कि ईडी के सूत्रों के हवाले से कि कई वाउचर्स और कई बिल भी लेकर आई थी, उसको भी लगातार क्रॉस वेरीफाई कर रही थी, पूर्व मंत्री से पूछताछ कर रही थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई है वो लगातार तेज होती जा रही है। देखिए, कल ईडी के छापेमारी के बाद में 15 घंटे के बाद में जब छापेमारी हुई तो महेश जोशी अपने घर से बाहर निकले और मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक पूरी तरीके से हो रही है। राजस्थान
जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं, हालांकि उनका स्वागत जरूर किया है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो पूरी तरीके से दबाव में काम कर रही है। लेकिन देखिए, केंद्र जिस तरीके से ईडी के पास यदि कुछ प्रूफ होता है तब भी वे छापेमारी करती है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि जो शिकायतें हैं वो कांग्रेस की सरकार रहते भर में भी सामने आ चुकी थी, और आपने और खुद हमारी टीम ने जाकर जगह जगह पर उन पाइपों को किस तरीके से फिट किया गया था वो तमाम हमने तस्वीरें यहां पर दर्शकों तक पहुंचाई थी। तो शिकायतें तो पहले से ही आना शुरू हो चुकी थी, अब राजनीति की बात यहां पर की जा रही है। देखिए, मैं खुद अलवर गया था, वहां पर पाइप खोदकर सच्चाई दिखाई थी जलदाय विभाग को, जिसमें पाइपों की गहराई जो थी वो पूरी तरीके से सही नहीं थी। 6 इंच 9 इंच की गहराई पर पाइप डाले गए थे, लेकिन जो नियम ये कहते हैं कि 1 मीटर की गहराई में पाइपलाइन डालनी जरूरी है, क्योंकि यदि पाइपलाइन ऊपर रहेगी जमीन से तो जिस तरीके से पाइपलाइन लीकेज होने का खतरा रहता है। यानी कि गुणवत्ता को लेकर भी लगातार जो सवाल उठ रहे थे वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता क्वालिटी कंट्रोल के चीफ इंजीनियर है, लेकिन क्वालिटी पर कोई भी तरीके का कंट्रोल नहीं हुआ है। इसीलिए जो चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, आर के मीणा और केडी गुप्ता, ये तीनों चीफ इंजीनियर यानी कि इंजीनियर्स के तीनों मुखिया ईडी की रडार पर है, लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और अब जो टेंडर किए गए हैं, जो 900 करोड़ के टेंडर किए गए हैं पदमचंद और महेश मित्तल से, उनके कड़िया लगातार जोड़ने का काम कर रही थी। कड़ियां लगातार जोड़ने का काम की जा रही है और पूछताछ के लिए भी उन्हें जल्द ही बुलाया जा सकता है। ठीक है आशीष, तमाम